हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अपने इस चैप्टर का एक्सरसाइज में जो हम पढ़े थे। आज शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। हमने एमसीक्यूज पिछले लेक्चर में पढ़ लिए थे। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर अबाउट शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ केमिकल रिएक्शन। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, दैट इज केमिकल रिएक्शन होता है। व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन? सो कह रहे हैं एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर एक सब्सटेंस जो है वो चेंज हो जाता है, बिल्कुल ही मुख्तलिफ हो जाता है। उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी कंपोजिशन बिल्कुल चेंज हो जाती है और एक नया सब्सटेंस बन जाता है। वो केमिकल रिएक्शन है। फॉर एग्जांपल, एक हाइड्रोजन है, वो गैस है। ऑक्सीजन है, वो भी गैस है। मिले, रिएक्शन हुआ और एक प्रोडक्ट बनी जो पानी था। ठीक है। कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, ईच एंड एवरीथिंग चेंज होगी। ये होता है केमिकल रिएक्शन। या बना द प्रोसेस ड्यूरिंग विच अ substance change into entirely new substance with different chemical composition and properties is called chemical reaction. फिर what are reactant? reactant होते क्या है? reactant the substance which take part in a chemical reaction. ऐसे substance जो chemical reaction में हिस्सा लेते हैं वो reactants होते हैं। प्रोडक्ट क्या होती हैं? वो सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन के रिजल्ट में जो बनता है वो प्रोडक्ट होती है। ठीक है। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन होती क्या है? ये रिप्रेजेंटेशन होती है केमिकल रिएक्शन की इन टर्म ऑफ सिंबल। उनको हम सिंबल की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूलाए, साइन जिनको हम यूज करते हैं फॉर इंडिकेटिंग फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस, इनको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, दैट इज स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? हमने पढ़ा, बहुत दफ़ा इसको डिस्कस किया कि ये क्या स्टेटमेंट देता है कि केमिकल रिएक्शन के दौरान मास इज नीदर क्रिएटेड और नॉर डिस्ट्रॉयड। मास ना, वो कह रहे हैं मास जो है ना तो वो पैदा किया जा सकता है केमिकल रिएक्शन के दौरान, ना ही वो ख़त्म होता है, लेकिन एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील ज़रूर होता है। ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है। आगे चलते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं। ठीक है। What is balanced and imbalanced chemical equation? वो कहना है the equation, the chemical equation in which the number of atom of each element on both sides of the equation. अब देखें, वो कह रहे हैं एक ऐसी केमिकल इक्वेशन जिनमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की अमाउंट इक्वल ना हो। हमने तो इक्वल रखना है क्योंकि हमने तो यही पढ़ा है लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग कि हमारे प्रोडक्ट की अमाउंट और हमारे रिएक्टेंट की अमाउंट सेम होनी चाहिए। लेकिन अगर एक इक्वेशन के अंदर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की अमाउंट सेम नहीं है, नंबर सेम नहीं है, तो वो इक्वेशन बैलेंस नहीं होती। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है? वो कह रहे हैं एक ऐसी इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ एटम दोनों साइड के, वो चाहे रिएक्टेंट के हैं चाहे प्रोडक्ट के हैं, दोनों साइड के इक्वल हो, बराबर हो, वो होती है मतवाजन केमिकल इक्वेशन या बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, समझ आ गई? कैसे? फॉर एग्जांपल HCl N प्लस NaOH, NaOH ये मिलकर बनाते हैं NaCl। NaCl कैसे बनेगा? इस साइड का जो, मुझे पेन सेलेक्ट कर ले। ओके, इस साइड का जो हाइड्रोजन है इसने अटैच होना है इस साइड के OH के साथ, यानी OH के साथ मिलेगा तो H2O बन जाएगा, और इस साइड के क्लोरीन ने इस साइड के Na के साथ मिलना है तो NaCl बन जाएगा, तो NaCl प्लस H2O ये बन जाएगा। ठीक है। ये इक्वेशन थी केमिकल इक्वेशन बैलेंस। यहाँ पर भी देखें हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर O1 है, यहाँ पर 1 है, फिर ये क्लोरीन है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है वो 1 है, यहाँ पर भी क्लोरीन 1 है। ये इक्वेशन बैलेंस है। आगे बढ़ते हैं। जो बैलेंस्ड नहीं होती इक्वेशन वो कौन सी इक्वेशन होती है? ठीक है। ऐसी इक्वेशन, वो कह रहे हैं ऐसी इक्वेशन, एक मिनट, अच्छा जी, ओके।
सो इनबैलेंस इक्वेशन, अनबैलेंस इक्वेशन कौन सी होती है? ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ एटम दोनों साइड पे सिमिलर ना हो, ठीक है। द केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, रिएक्टेंट साइड के हों या प्रोडक्ट साइड के हों, इक्वल ना हो, उनको हम बोलते हैं ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल नीचे दिया है H2 प्लस क्लोरीन 2, HCl बन गया, लेकिन हाइड्रोजन भी 2 थे, क्लोरीन भी 2 था। यहाँ पर इम्बैलेंस है, इनको बैलेंस कैसे करेंगे? यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन के साथ 2 लगा देंगे, इस तरह हाइड्रोजन भी 2, क्लोरीन भी 2 हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जिनमें हीट जो है वो रिलीज होती है और सराउंडिंग जो हॉट हो जाती है, बिकमिंग हॉट। और एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है जिनमें हीट अब्जॉर्ब होती है फ्रॉम द सराउंडिंग्स, ठीक है। So definitions mentioned in exothermic reaction are those reaction during which heat is released by the substance and surrounding become hot, or endothermic reaction are those reaction during which heat is absorbed by the substance from surrounding, ठीक है। इसकी एग्जांपल है CO2 और CO2 बन जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड और हीट रिलीज होती है। और इसमें देखिए जहाँ रिलीज हो रही है वो प्रोडक्ट में जा रही है और जहाँ पर एडअप हो रही है वो रिएक्टेंट में जा रही है, ठीक है। अगली कुछ इक्वेशन दी हुई है जिनको हमने बैलेंस करना है, ठीक है। बैलेंस करते हैं, चलते हैं आगे। अच्छा जी, फर्स्ट इक्वेशन है, इनको तो हमने कंप्लीट करना है। कंप्लीट कैसे करेंगे? Mg है और O2 है, ये MgO बनेगा, ठीक है। तो उन्होंने कंबाइन हो जाना, MgO तो बन गया, लेकिन O2 है तो MgO है, तो मैं क्या करूँगी? Mg के साथ भी 2 लगा दूंगी और प्रोडक्ट में भी 2 MgO लगा दूंगी, ठीक है। फिर CH4O2 है, CH4O2 को मैं किस तरह करूँगी? H2O बना दूंगी, ठीक है, और CO2 बन जाएगा साथ में। इनको बैलेंस कैसे करूँगी? यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ 2 लगा दूंगी, ठीक है। FeS से FeS इकट्ठा कर दूंगी, ये बिल्कुल सिंपल सी इक्वेशन है, इसको मजीद जो कुछ भी नहीं करना, क्योंकि आयरन भी एक ही था, सल्फर भी एक ही था। फिर उसके बाद N2 है, H2 है, तो मैं इसको 2NH3 कर दूंगी, ठीक है। H के साथ 3 लगा के ये 6 हो जाएगा। इसी तरह बाकी इक्वेशन है। आगे बैलेंस्ड इक्वेशन बैलेंस करना मैंने बहुत डिटेल में आपको सारा समझाया हुआ है, किस तरह हम इनको बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो आई डोंट थिंक सो कि इसको मज़ीद डिटेल में जाके डेप्थ में जाके बताना पड़ेगा। मैं एक इक्वेशन आपके सामने सॉल्व करती हूँ, तो सबसे पहले वाली है जिसमें यहाँ पर है कैल्शियम, कैल्शियम 1 है, इधर भी 1 है, ये बैलेंस है। क्लोरीन 2 है, यहाँ पर क्लोरीन 1 है, तो मैं इसके साथ 2 लगा दूंगी हाइड्रोजन के साथ, ये बैलेंस हो जाएगी, क्लोरीन बैलेंस होगी। कार्बन यहाँ पर 1 है, लेकिन यहाँ पर कार्बन जो है वो यहाँ पर भी 1 है, कार्बन बैलेंस है। ऑक्सीजन देखें, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 1 3 है, और यहाँ पर 3 और 3, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 ही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 2 लगा दूंगी और हाइड्रोजन के साथ भी यहाँ पर मैं 2 लगा दूंगी, ठीक है। आगे चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडिशन रिएक्शन वगैरह। जिन्होंने लेक्चर बड़े लिए हैं ना, उनको पता होगा कि मैंने रिएक्शन ये सारे ऑलरेडी समझा दिए हैं। सिर्फ एग्जांपल देनी है। एडिशन रिएक्शन में हम ऐड अप करते हैं इक्वेशन को, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम ब्रेकेज करते हैं, तोड़ते हैं, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है, सिंपल। एडिशन रिएक्शन की एग्जांपल है H2O2 मिलते हैं, वाटर बन जाता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन है कि एक CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, जिसमें से हम कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, ठीक है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सा रिएक्शन? इसमें CO2 बनेगा और हीट रिलीज होगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट गेन होगी, लेगा वो, और फिर जाके आगे फर्दर रिएक्शन होगा। फिर हाउ डू द फॉलोइंग रिएक्टेंट रिएक्ट टुगेदर, ये रिएक्टेंट्स किस तरह रिएक्ट करते हैं? आयरन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या बनेगा? ये देखिए आयरन है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब इसमें क्या होगा? आयरन Fe है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, Fe ने Cl के साथ मिलना है, तो FeCl बन जाएगा, और H सेपरेट बाहर नहीं आ सकता, तो हम इसको बैलेंस आउट इस तरह करेंगे। हमारे पास आयरन क्लोराइड बनेगा FeCl3, तो क्लोरीन 3 है, तो हम यहाँ पर भी इसको Fe के साथ 2 लगाएंगे, तो 2 3 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 लगा देंगे ताकि क्लोरीन 6 हो जाए और H इस तरह बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड कैसे है? CO है और कैल्शियम ऑक्साइड है, और उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड है, सॉरी यहाँ पर है CaO है और CO2 है, ये आपस में मिलेंगे।
ये इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसको प्रॉपर डिटेल में समझाऊंगी इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।